सो गाइस प्रेजेंटली समर एंड मॉनसून के इस कॉम्बिनेशन के कारण जो हमें हीट एंड ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है, इस कारण ऑलमोस्ट एवरी परफ्यूम इन माय कलेक्शन इज स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म एक्सेप्ट फॉर दिस वन. दिस इज मुजन एंड इट कम्स फ्रॉम अहमद अल मगरिबी. जानते हैं परफ्यूम स्मेल कैसा करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सो गाइस इस पर्टिकुलर परफ्यूम को मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले परचेज किया था, यानी कि 1.5 ईयर्स पहले, एंड इसको मैंने ऑलमोस्ट आधा खत्म भी कर दिया है, जिस कारण अब मैं इसकी सेंट प्रोफाइल को काफी अच्छे से जानता हूं, जिस कारण मेरे को काफी मदद होगी आपको इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करने में. सो गाइस एज सून एज विल स्प्रे दिस परफ्यूम इन द एयर, ये आपको सेंटर फ्रूट की तरफ से आने वाली वाटरमेलन च्युइंगम की तरह इसकी स्मेल लगेगी. लाइक 95 या 99% नहीं, बिल्कुल 100% ही उसी की तरह स्मेल करता है. एंड इसके साथ में इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन को भी एस्टैब्लिश कर पाया, जो कि गुलकंद जैसी स्वीटनेस. सो गुलकंद की मिठास, गुलकंद की स्वीटनेस को अगर आप हवा में ज्यूम कर पाए उसकी मिठास को, या फिर जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया सेंटर फ्रूट की तरफ से आने वाली वाटरमेलन च्युइंगम, ये दोनों की तरह ही स्मेल करता है हवा में. अब मैं बता देता हूं कि अगर आप इसे स्किन पे स्मेल करें, स्प्रे करें, या इसको फैब्रिक पे स्प्रे करें, तब कैसा है स्मेल करेगा. सो दोस्तों एज सून एज विल स्प्रे दिस परफ्यूम ऑन योर स्किन और ऑन योर क्लोथ, आपको यहाँ पर ऑरेंज सिट्रसीनेस महसूस होगी, जो ऑलमोस्ट 1 मिनट तक आपको महसूस होगी या उससे भी कम. उसके बाद ही बहुत ही क्विकली ट्रांजिशन करेगा मस्क मेलन की खुशबू की तरफ. सो दोस्तों एक फ्रेशली कट खरबूजा या मस्क मेलन को जब आप फ्रेशली कट करेंगे, उसमें अपनी एक स्वीटनेस होगी, बट वो काफी नेचुरल एंड काफी सटल स्मेल करने को मिलेगी. बट यहाँ पर जो मस्क मेलन की स्वीटनेस है वो थोड़ी ज्यादा एम्पलीफाइड है, वो थोड़ी सिरपी मस्क मेलन की स्वीटनेस लगती है. तो यहाँ जो ओरिजिनल मस्क मेलन है वो थोड़ा नेचुरल, थोड़ा सटल स्मेल करने को मिलेगा, उसमें जो स्वीटनेस होगी यहाँ पर थोड़ी एम्पलीफाइड है. एंड साथ ही साथ दोस्तों इसके टॉप नोट्स में मस्क मेलन के साथ हमें एक ब्लैंकेट महसूस होगा सॉल्टीनेस का. सो गाइस आप सॉल्टीनेस को कैसे समझ सकते हैं? अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में एक टेबल स्पून सॉल्ट को मिक्स करें, अब आप उस पानी को स्मेल करने की कोशिश करें, जो हवा में खारापन महसूस होगा, बिल्कुल ये वैसी सॉल्टीनेस है. सो जो मस्क मेलन के साथ सॉल्टीनेस है वो इसके जो शुरुआत के जो शुगरीनेस है, शुगरी स्वीटनेस है, उसे काफी बैलेंस्ड आउट कर देता है, जिसके कारण मेरे को पर्सनली इसका टॉप नोट काफी पसंद आता है. दोस्तों उसके बाद ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद ट्रांजिशन करेगा. थोड़ा सा थिक स्मेल करता है एंड इसका जो ट्रांजिशन है वो भी थोड़ा डिलेड रहता है. ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद, डिपेंडिंग ऑन द वेदर आउटसाइड, ये थोड़ा क्रीमी बन जाएगा सैंडलवुड के नोट के उसके कारण. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर थोड़ी रेजिन काइंड ऑफ फीलिंग आपको महसूस होगी एम्बर के नोट के उसके कारण. एंड दोस्तों इस परफ्यूम की खूबी है कि इसके जो टॉप नोट्स हैं, मिडिल नोट्स एंड बेस नोट्स, वो बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं. सो जब ये ट्रांजिशन करेगा अपने मिडिल एंड बेस नोट्स में, जब आपको यहाँ पर क्रीमीनेस मिलेगी सैंडलवुड के नोट के कारण, थोड़ी रेजिन काइंड ऑफ फीलिंग मिलेगी एम्बर के कारण, अभी भी उसी के साथ भी आपको थोड़ा खारापन, सॉल्टीनेस यानी कि, एंड थोड़ी मस्क मेलन की स्वीटनेस इसके बैकग्राउंड में अभी भी चलती हुई महसूस होगी. सो ये बहुत ही क्लोजली इसमें परफ्यूम नोट स्मेल करने को मिलेंगे. जो टॉप नोट्स में चीजें स्मेल करने को मिलती हैं, वो बहुत देर बाद आपको स्मेल करने को वो चीजें भी दोबारा से मिल सकती हैं. सो गाइस ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बाद जब इस परफ्यूम में आपको व्हाइट मस्क स्मेल करने को मिलेगा, तब ये परफ्यूम काफी सॉफ्ट हो जाएगा. एंड जो शुरुआत का जो खारापन था एंड मस्क मेलन की स्वीटनेस थी, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी. बस आपको सॉफ्टनेस मिलेगी व्हाइट मस्क के नोट के उसके कारण. एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सैंडलवुड का इफेक्ट भी महसूस होगा. सो दोस्तों ओवरऑल आपको शुरुआत में सेंटर फ्रूट के वाटरमेलन फ्लेवर वाली च्युइंगम की तरह एंड गुलकंद की तरह स्मेल आएगी. एंड उसके बाद आपको बाय एंड लार्ज यहाँ पर सॉल्टी मस्क मेलन, सॉल्टी स्वीट मस्क मेलन, साथ ही साथ क्रीमी सैंडलवुड, एंड लास्ट में आपको सॉफ्ट व्हाइट मस्क इस पर्टिकुलर परफ्यूम में स्मेल करने को मिलेगा. सो गाइस बिफोर मूविंग अहेड विद द रिव्यू, अगर आपको मेरा रिव्यू अभी तक अच्छा लगा हो या इसमें थोड़ी वैल्यू लगी हो, सो आप सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं, ताकि इस यूट्यूब चैनल में थोड़े और वैल्यूएबल मेंबर्स ऐड हो सके. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ 3 हेडिंग्स, जो कि है वेदर, टारगेट ऑडियंस एंड परफॉर्मेंस, उनके बेसिस पर इस परफ्यूम के बारे में आपको मैं और डिटेल में बताना चाहूंगा, ताकि जितने भी डाउट्स हैं इस परफ्यूम के रिलेटेड वो मैं एड्रेस कर सकूं. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट वेदर, सो ये थोड़ा परफ्यूम स्वीट है, इसे मस्क मेलन की स्वीटनेस आपको मिलती है, जिस कारण आप इसे मानसून में बहुत आराम से लगा सकते हैं. इसे विंटर में भी लगा सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी इस परफ्यूम में डेप्थ भी है, थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस का इस्तेमाल है. बट क्या इसे हम समर में लगा सकते हैं? सो द आंसर इज अ बिग यस. मैं इसे समर के मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में आराम से लगा सकता हूँ, बिकॉज जो सॉल्टीनेस हमें शुरुआत में स्मेल करने को मिलती है, वो इसकी स्वीटनेस को बैलेंस आउट कर देता है. बट अगर आपको स्वीट परफ्यूम से थोड़ा सा परहेज करते हैं, तो इसे समर की मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में अवॉइड करके आप इसे समर इवनिंग में लगा सकते हैं. बट बाय एंड लार्ज मेरे अकॉर्डिंग ये ऑल वेदर सेंट आप किसी भी समय से लगा सकते हैं, स्पेसिफिकली मॉनसून्स में. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड हेडिंग, जो कि है टारगेट ऑडियंस. सो इसकी जो स्वीटनेस है उस कारण डेफिनेटली लीन करता है फीमेल ऑडियंस की तरफ. बट जो शुरुआत की सॉल्टीनेस है, इसमें क्रीमीनेस है, लास्ट में जो सॉफ्ट व्हाइट मस्क मिलेगा, सो इक्वली लीन कर
करता है मेल ऑडियंस की तरफ भी। सो मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिसेक्स सेंट है जो थोड़ा सा ज्यादा लीन करता है फीमेल ऑडियंस की तरफ, बट मैं इसे पर्सनली बहुत अच्छे से कैरी कर लेता हूं बिकॉज सॉल्टीनेस इसको बहुत ही यूनिक टच प्रोवाइड करता है मुझन को। सो दोस्तों जो थर्ड हेडिंग है जो कि है परफॉर्मेंस, उस बेसिस पे कैसा परफॉर्म करता है। सो विद ऑलमोस्ट 7 to 8 स्प्रेज ये आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 30 मिनट के बीच में ये प्रोजेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही साथ आपको 7वें घंटे तक भी इसमें आपकी लास्टिंग, आपको इसकी लॉन्जिविटी महसूस होगी। एंड इवन अगर क्लोथ को मैं बिल्कुल नाक के पास लगे स्मेल करूं, 10वें घंटे तक भी मेरे को यहाँ पर सॉफ्ट व्हाइट मस्क स्मेल करने को मिलता है। बट छठे से 7वें घंटे में भी इसका जो मेरे को फील है, इसके जो लॉन्जिविटी है, इसके जो विफ्स है, मेरे को नाक तक महसूस होते हैं। सो इसमें अगर मैं चेक करूं, यहाँ पर मेंशन किया गया है 50% वॉल्यूम, यानी कि इसमें 50% अल्कोहल की कंसंट्रेशन है एंड रेस्ट 50% है ऑयल, फिक्सेटिव्स या जो भी केमिकल्स यूज होते हैं परफ्यूम के रिलेटेड। एंड दोस्तों हम एक चीज देखते हैं, जितना ऑयल कंसंट्रेशन बढ़ता है उतनी ही लॉन्जेविटी बढ़ती है, बट उसी के साथ जो प्रोजेक्शन है वो गिरती है। बट इस परफ्यूम के साथ जो यूनिक चीज मैंने पाई है, इसका ऑयल कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इसकी लॉन्जेविटी काफी अच्छी है एंड साथ ही साथ इसकी प्रोजेक्शन भी काफी अच्छी है। सो इस पर्टिकुलर परफ्यूम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी के बेसिस पे मैं इसे एक बिग थम्स अप देना चाहूंगा। सो गाइस ये पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से है, जिस कारण विद टाइम में थोड़ी और स्मूथ हो गई। सो बेसिकली ये फ्रूटी स्मेल करता है, सॉल्टीनेस के कारण इसका जो स्वीटनेस है बैलेंस आउट हो जाता है। बट दोस्तों मेरे रिव्यू के बेसिस पर आपको कोई भी परफ्यूम, इवन दिस परफ्यूम, आपको ब्लाइंड बाय नहीं करना। परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करना आपका लास्ट ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। सो आपकी नीड क्या है परफ्यूम को लेके, सेकेंडली एक परफ्यूम को लेकर टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। उसी के बेसिस पर आपको कोई भी परफ्यूम की परचेस की तरफ जाना चाहिए। नीड को समझिए एंड उस परफ्यूम के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए कि आपको उससे टेस्ट मैच करता है, उसके बाद कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट या बॉडी स्प्रे की परचेस की तरफ आपको जाना चाहिए। सो दोस्तों ये मेरा रिव्यू था मुजन, जो कि अहमद अल मगरिबी की तरफ से आता है। सो ऐसे परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट, रिव्यूज, कंपैरिजंस, परफ्यूम के रिगार्डिंग बातें इस चैनल पर होती रहेंगी। आप लाइक करना कंसिडर कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।